Good morning, students. Today we are going to discuss our chapter first, that is subtopic type of chemical reaction. In the last previous video, we have already discussed about the combination reactions and decomposition reactions. And in this video, we will try to discuss our next two type of reactions. First, we will discuss here the displacement reactions. इस वीडियो में हम क्या कि जो displacement reactions है वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और है तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो बेसिकली क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता क्या है कि द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी said to be like a single replacement reaction. As its name suggests that what is a single replacement? Single replacement means a replacement of one element of one atoms is done with the another element. Right. For example, you have a metal A, right? You have metal A and a compound that is BC. आपके पास एक मेटल A है और एक कंपाउंड है BC। क्या कि अगर ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड क्या कि एक सॉल्यूशन है, ये कंपाउंड मस्ट बी ए सॉल्यूशन। एक कंपाउंड क्या कि एक सॉल्यूशन होना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पे क्या कि एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक नेगेटिव पार्ट होगा। जो कंपाउंड होगा वो एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव जो होगा वो क्या है कि कोई मेटल हो सकता है और नेगेटिव का कोई भी आयंस हो सकता है। तो जो पॉजिटिव मेटल होगा यहाँ पे और ए भी एक मेटल है तो ए मेटल बी को अगर क्या है कि रिप्लेस कर सकता है, यानी ए कैन रिप्लेस विद द बी। अब ए बी को रिप्लेस कब कर सकता है? अगर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव यानी ए अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो जो ए है वो बी का प्लेस ले लेगा, यानी कि ए सी फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर देगा वो ए सी, और बी यहाँ पे वापस आ जाएगा। सो दिस इज द सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन रिप्लेस करता है वन एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट उसके कंपाउंड से किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। A compound and an element react and the element switches place with part of the original compound. That is, देखो एक compound, for example A, and it's react with the BC. So if out of A and B, if A is more reactive, if A is more reactive than B, then what happens? It will form a B and AC. It means A replace the B from BC. A replace the B from the BC solution. In this fact also we can also do that. If A plus BC and A is a known metal, if A is a known metal, so A will replace the C position and A will replace the C position, so C plus B A will be the form where A is the known metal. So simple आपको क्या कि देखो आपको डिस्कस या फिर समझना ये है कि कोई भी एक जो हाई रिएक्टिव या फिर एक हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको क्या है कि एक रिप्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन की प्लेस से, ठीक है। देखो आपने जैसे एक ये रिएक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी स्टडी करते हैं उसमें, फिर उसके बाद क्या है कि इसको अच्छे से समझेंगे। 1.9 एक्टिविटी है, राइट। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आपको क्या है कि 3 नेल्स लेने हैं, 3 आयरन की जो नेल्स है वो लेनी है और आपने उनको रब करना विद सैंड पेपर, यानी कि जो रस्ट उस पर लगा हुआ है आपको वो रिमूव कर लेना है। पहले ही ऑलरेडी जो रस्ट है वो आपको रिमूव करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, मार्क एज ए। आपने उन 2 टेस्ट ट्यूब को यानी कि टेस्ट ट्यूब फर्स्ट और सेकंड टेस्ट ट्यूब को आपने मार्क किया ए नेम से, और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है आपने उसको मार्क किया विद द नेम बी। क्लियर? उसके बाद इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट। आपने कॉपर सल्फेट ले लेना है तीनों टेस्ट ट्यूब्स में, कॉपर सल्फेट, राइट। The 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail inside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate in the test tube in A and B. आपने क्या करना है, जो ए और बी टेस्ट ट्यूब्स है इनमें से क्या कि आपने क्या कि सिर्फ उस नेल्स को या फिर जो एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने लेना। देखो क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जब आपने आयरन को नेल्स को डाला, ये आयरन का नेल्स है, राइट। आपने आयरन नेल्स डाला तो ये किसका है? Fe का। और इसमें आपने किस चीज में डालना है? उसको कॉपर सल्फेट में, राइट। आपने उसको कॉपर सल्फेट में डीप करना है। तो पहले आपने करना है उसको 10 मिनट्स के लिए, फिर आपने उसको 20 मिनट्स के लिए करना है। तो ठीक है, 20 मिनट्स के बाद आपने उसको ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी, राइट। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आयरन नेल्स है, ये आपके पास क्या की आयरन नेल्स है जो कि पहले ये इस कलर की थी, ठीक है। शाइनी सरफेस था इसका, ग्रे कलर हो सकता है, ठीक है, शाइनी सरफेस का था। लेकिन बाद में क्या वो ब्राउनिश कलर की चेंज हुई। किस कलर में चेंज हुई? वो ब्राउनिश कलर में।
जो आयरन नेल्स है डीप करने के बाद जब आपने उसको आयरन नेल को वापस से बाहर निकाला तो आपको लगा कि जो आयरन नेल्स है वो किस कलर में चेंज हुई है, वो ब्राउन कलर में चेंज हो गई है। और जो कलर था ये कॉपर सल्फेट का, ये कॉपर सल्फेट का कलर पहले था, ऑलरेडी ए था, जिसमें क्या है कि कोई भी आयरन नेल्स नहीं है। अब बी है, एक जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसमें आपने आयरन नेल्स डिप करके उसको बाहर निकाल दिया 20 मिनट के बाद। तो जो आयरन नेल्स वाली टेस्ट ट्यूब थी जिसमें कॉपर सल्फेट भी था, उसका जो कलर था वो फेड्स अवे हो गया। यानी एक ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट था, यहाँ आयरन नेल्स नहीं था, तो इसका कलर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, इस कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन क्या कि एक आपने टेस्ट ट्यूब ली जिसमें था कॉपर सल्फेट जिसका ब्लू कलर था, लेकिन आपने उसमें आयरन नेल्स डिप करके 20 मिनट्स के लिए वो रखा था और फिर आपने उसको बाहर अवे कर दिया था, अवे बाहर निकाल दिया था। तो इसके जो कलर थे कॉपर सल्फेट, इसका जो कलर था ब्लू कलर था, वो फेड्स अवे हो जाएगा। तो ये फेड्स अवे ये कलर है, ठीक है। तो ये कलर ऑलरेडी ब्लू है और ब्लू ही रहेगा। सो इसका बेसिक रीजन हुआ क्या कि ऐसा क्यों हुआ। जनरली क्या था, देखो आपने Fe लिया, आयरन नेल्स लिया, आपने उसको कॉपर सल्फेट्स में डिप किया, राइट। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर कैसा था, ब्लू कलर का था। अभी क्या कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो आयरन विल replace the copper from its salt solution, and what will be its form? It will form FeSO4 plus copper. So the brownish color of the iron nails, the iron color that converts into the brownish color is due to what? Is due to the copper corrosion या फिर the copper layer. So when the iron nails dipped in the copper sulfate solution, the layer of copper get covered. The layer of copper get covered on the iron nails, and due to which the color of iron nails converts into the brown color. जो लेयर है कॉपर की वो आयरन पे ही क्या है कि लग जाती है, और जिसकी वजह से जो आयरन नेल का कलर है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल कलर। और ऐसा ही हुआ कि जो कॉपर सल्फेट उसका ब्लू कलर था, अब ब्लू कलर इसमें कॉपर की वजह से है, तो वो ब्लू कलर क्या है कि फेड्स अवे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वहां पे कॉपर सल्फेट है ही नहीं, वो एक FeSO4 सॉल्यूशन बन जाएगा, तो एक न्यू सॉल्यूशन बन गया, तो जिसकी वजह से जो कलर है उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो FeSO4 की वजह से न्यू कलर आया, यानी कि जो ब्लू कलर है वो फेड्स अवे हुआ है, और जो आयरन है उसके कलर में भी चेंजेस आया है, ब्राउन कलर की लेयर है क्योंकि उस पर कॉपर की जो लेयर है वो कवर हो गई है। सो द क्वेश्चन है व्हाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर। जो आयरन नेल है ब्राउनिश इन कलर क्यों हुई है? क्योंकि उस पर कॉपर की लेयरिंग आ गई है। एंड द ब्लू कलर है ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स अवे, क्यों डिस्प्लेस हुआ, ब्लू कलर क्यों डिस्प्लेस हुआ उसमें। So the following reaction, chemical reaction take place in this activity. Fe plus copper sulfate equal becomes what formation? FeSO4 plus copper. So in this reaction, iron has displaced or removed another element, that is copper, from the copper sulfate solution. This reaction is known as the displacement reaction. So this is the basic displacement reaction or the single replacement reaction. Where the what is does it mean single replacement? In the single replacement reaction, a single element get replaced with the single element of its salt solution, of another salt solution. So what is the main reason of displacement reaction? Displacement reaction का जो reaction है उसका main reason क्या है? In the displacement reaction, one metal is very reactive. इसमें क्या होगा, जो एक मेटल है वो very reactive होगा than the other metal, hence reactive metal can displace the other metal from its salt solution. So एक जो heavy reactive metal होगा वो displace कर सकता है दूसरे metal को उसके salt solution से। For example, if you have zinc, अगर आपके पास zinc है एंड कॉपर सल्फेट, आपके पास कॉपर सल्फेट है, व्हेन यू एडेड बोथ ऑफ दिस, जब आपने दोनों को ऐड किया है तो आपने क्या किया, जिंक है कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हुई प्लस कॉपर की फॉर्मेशन हुई। जिंक इज मोर एक्टिव, अगर जिंक है कि ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, जिंक है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, दैट इज द जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हुई, और कॉपर यहाँ पे अलग बन गया, कॉपर यहाँ पे अलग बन गया। सो दिस इज द, आपको क्या किया एक्टिविटी में शो हो भी रहा होगा। देखो ये जो रोड है आपके पास वो जिंक की रोड है, आपने इसको कॉपर सल्फेट में डिप किया, राइट। तो जो जिंक पे देखो ये कलर है, ये आ चुका है, ये कॉपर का कलर आया है जिंक पे, राइट। और ये जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो चेंजेस हुआ, किसमें, फेड्स अवे हुआ, कलर कैसा हुआ, फेड्स अवे हुआ, फेटर हो गया, वो फेड्स अवे कलर खत्म। तो अब क्या कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मेटल है किसको कैसे रिप्लेस करेगा, क्योंकि कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी कैसे है। तो इसको रिएक्टिविटी लर्न के लिए आपके पास एक ट्रिक ये है, आपको देखो क्या कि जो ये मेटल है यहाँ पे जो हाई इस ऑर्डर में दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट हाइट वाले ऑर्डर है ये वाले मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे पोटासियम है,
सोडियम, कैल्शियम, ये तो ये हाई रिएक्टिव वाले मेटल है। उसके बाद ये लेस रिएक्टिव। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको रिएक्शन दे दी जाती है जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या कि अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये रिएक्शन है डिस्प्लेस हो पाएगी, यानी जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। अब देखो जिंक क्या है यहाँ पे और कॉपर है यहाँ पे, राइट, ये जिंक है ये कॉपर है, तो जिंक है ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्या है ज्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर, क्योंकि जिंक क्या है कि अपर में लाई करता है देन द कॉपर, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको यही चीज चेक करना है कि कोई क्या है कि जो दो मेटल्स हैं उनको कंपेयर करना है कि कौन मेटल अपर लाई करता है कौन लोअर में लाई करता है, तो जो लोअर में लाई करता है वो लो रिएक्टिव, जो अपर लाई करता है वो हाई रिएक्टिव। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए आप क्या ट्रिक यूज कर सकते हो, जैसे पी यानी प्लीज, प्लीज का मतलब पोटेशियम यानी कि के, ठीक है, राइट, पोटेशियम। सो स्टॉप, स्टॉप मीन्स सोडियम, Na, okay, so sodium means Na, potassium means K. So please stop calling, calling means Ca, that is calcium. Please stop calling, calling means calcium. उसके बाद me, please stop calling me, me that is me, and magnesium, that is Mg, magnesium. A means aluminium, that is Al, aluminium. Careless means C, that is carbon. Please stop calling me a careless zebra, zebra means Zn, that is zinc. Iron, instead means I, that is Fe, iron. Fe, instead and it means iron, that is Fe. Try means tin, that is Sn, try, Sn. Learning means lad, that is Pb, learning lad. उसके बाद how means hydrogen and hydrogen symbols have H. So copper means Cu, copper. Silver saves, how copper saves means silver, that is Ag, silver, and gold means Au. So this is the way how you can learn this the reactivity series of these the metals. Please stop calling me careless zebra, instead try learning how copper saves gold. तो आपको क्या कि जो भी मेटल क्या कि हाई रिएक्टिव होगा वो अपर लाई करेगा और जो लो रिएक्टिव होगा वो लोएस्ट यानी लोअर में लाई करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो जैसे क्या कि अब आपको ये रिएक्शन दे दी जाती है कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके दिखा, तो कॉपर क्या है कि जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉपर कैन नॉट रिप्लेस जिंक बिकॉज कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन द जिंक, कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो वो इसको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन अगर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, वहां पे फॉर्मेशन होगी ZnSO4 प्लस कॉपर, राइट। So this is about the displacement reaction. Other example of displacement reaction are Zn plus copper sulfate, that is ZnSO4 plus copper. We have already do this. Pb, that is lead, and here copper. So give a comparison between lead and copper. Please stop calling, that is please stop calling me, that is magnesium, a careless, that is carbon, zebra zinc, instead try learning, that is lead, how copper. So this is the lead and this is copper. So lead is more reactive than copper, more reactive than the copper. So here displacement reaction can take place. So Pb plus copper chloride, here PbCl2 plus of copper. So this reaction is can proceed. So this is the also displacement reaction or a single replacement reaction. That is the zinc and lead are more reactive elements than copper, that displace copper from its compound. So this is all about the displacement reaction. Now that is the double displacement reaction. In the double displacement reaction, what actually happens? There here two or more ions replace one into each other forms. For example, in a double displacement reaction, what actually happen in a double displacement reaction or a double displacement reaction? The cation and anion of two compounds switches places. For example, देखो आपके पास एक AB कंपाउंड प्लस CD कंपाउंड है। AB जो A और B है ये क्या है कि अपने आपको एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो A हो सकता है D के साथ मैचिंग करे, A D के साथ और B C के साथ, राइट। तो क्या है कि यहाँ पे क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। A और C क्या है कैटाइन है पॉजिटिव आयन से, B और D क्या है अनायन से। दैट इज देखो जब भी क्या है कि कोई रिएक्शन बनती है फिर कोई कंपाउंड बनता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव लेट करते हैं उसको, इसको सेकंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, राइट। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या बनाया ए और डी। उसके बाद बी क्या नेगेटिव है तो इसके सी के पॉजिटिव के साथ, तो बी और सी एक न्यू कंपाउंड बनाएंगे,
ठीक है, राइट। तो ये कि न्यू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो देखो अब AgNO3, तो पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव किसके साथ, नेगेटिव के साथ, तो AgCl, AgCl, और उसके बाद NaNO3, NaNO3, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव के साथ NaNO3। सो दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो जो आयंस है, आयंस एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका एक एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है आपके पास Na2SO4, दैट इज द सोडियम सल्फेट, BaCl2, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि NaCl के साथ, दैट इज NaCl, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव के साथ तो BaSO4, BaSO4। सो दिस इज अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है कि यहाँ पे जो दो आयंस है उसकी क्या की फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ को रिप्लेस कर देता है, जो दो आयंस अपने साल्ट सॉल्यूशन में से एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या कि जो वाइट जो बेरियम सल्फेट है उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। आपने क्या करना, देखो सोडियम सल्फेट आपने लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट लिया है, देखो इसमें क्या कि बैरियम क्लोराइड है, राइट, इस टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड है, इस टेस्ट ट्यूब में आपका सोडियम सल्फेट है। तो जब आपने सोडियम सल्फेट को के सॉल्यूशन को बैरियम क्लोराइड के सल्फेट में के सॉल्यूशन में ऐड किया, ऐसे ऐड किया, तो आपके पास यहाँ पे आपको व्हाइट कलर के पीपीटी बनेगी, व्हाइट कलर आपको आएगा, शो होगा यहाँ पे। वो व्हाइट कलर किसकी वजह से, बैरियम सल्फेट की वजह से, जहाँ पे यानी सॉलिड उसके पीपीटी बने, डॉट डॉट डॉट, छोटे छोटे क्या कि जैसे सॉलिड NaCl होता है, ऐसे ही छोटे छोटे व्हाइट पीपीटीज बनते हैं, और उनको हम व्हाइट पीपीटी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यानी जो सॉलिड टाइप का कोई भी कंपाउंड बनना तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहलाता है। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This is insoluble substance is formed is known as the precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called as a precipitation reaction. तो इस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हो, और मेनली ये क्या है कि आपके पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, a single replacement and a double displacement reaction. Now let us study about the oxidation and reduction reaction. Generally, oxidation means, as its name suggests, that oxidation means add of oxygen, add of oxygen. So जहां भी किसी भी रिएक्शन में अगर क्या कि ऑक्सीजन का ऐड होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड। सो कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। इसका मतलब दिस इज द कॉपर ऑक्साइड, यानी कि दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, इस एक्टिविटी में क्या कि हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। आपने एक चाइना डिश में क्या कि कॉपर पाउडर लेना, आपने उसको हीट करना। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो आपने देखा जब आपने उसको हीट किया तो जो सरफेस है कॉपर ऑक्साइड का वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुआ। वो ब्लैक कलर किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, राइट। तो ब्लैक कलर क्या है, किसकी वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से ब्लैक कलर आया। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सो Cu प्लस O2 हीट किया आपने टू CuO, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। उसके बाद रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में जनरली क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो क्या है कि जो ऑक्सीजन है आपका वो रिमूव हो जाता है या फिर हाइड्रोजन का ऐड हो सकता है, राइट। देखो जैसे कॉपर ऑक्साइड है, अब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन की, राइट, तो आपका बना कॉपर प्लस H2O। तो कॉपर ने क्या किया, देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, यानी यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। H2 हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। सो ऐड ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। और ऐसे कोई भी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, कोई ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही टेक प्लेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हेयर क्या कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while the other get reduced during reaction. Such reaction are called the oxidation reduction reaction or redox reaction. Redox reaction. Redox means red. Red means reduction. Ox means oxidation. So a reaction
where oxidation and reduction both can take place is known as the redox reaction. This is all about the redox reaction, double displacement reaction, and a single replacement reaction. सो अभी तक क्या है कि हम जो लास्ट वीडियो और इस वीडियो के अंदर क्या है कि जो टाइप ऑफ रिएक्शंस में बहुत सारी टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में हम कर चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो।